अध्याय 3। अम्बरीश की कथा। श्री गणेशाय नमः। सिद्ध योगी के मुख से गुरु महिमा का श्रवण कर नामधारी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने कहा, हे मुनिवर, आपने मेरे मन के संदेह दूर कर दिए और मुझे उद्धार का मार्ग दिखाया। अब कृपया अपने बारे में बताइए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। सिद्ध ने उसे प्रेम से अपने समीप बुलाया और कहा, जहां जहां मेरे गुरु निवास करते हैं वहीं मेरा भी वास है। गुरु का स्मरण ही मेरा आहार है। फिर सिद्ध ने नामधारी को श्री गुरु चरित्र ग्रंथ दिखाया और कहा, इस ग्रंथ में श्री गुरु की अपार महिमा का वर्णन है। मैं इसका नित्य पाठ करता हूं। इसके श्रवण से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, सुख समृद्धि मिलती है, सप्ताह पारायण से कार्य सिद्ध होते हैं, संतानहीनों को संतान मिलती है, ग्रह दोष, रोग, पाप और बंधनों से मुक्ति मिलती है, आयु, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। यह सुनकर नामधारी भाव विभोर हो गया और बोला, हे मुनि, आपके रूप में मुझे साक्षात गुरु के दर्शन हुए हैं। कृपया मुझे श्री गुरु चरित्र का श्रवण कराएं। सिद्ध उसे भीमा अमरजा संगम पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ले गए और बोले, वत्स, तुम्हें गुरु सेवा का मार्ग नहीं मालूम था, इसी कारण तुमने दुख भोगा। नामधारी ने प्रार्थना की कि वह गुरु को जानना चाहता है। सिद्ध ने उसे स्नेह से समझाया, जिसके मन में सच्चा भाव नहीं, वह अविद्या के जाल में फंसकर दुख भोगता है और फिर गुरु को दोष देता है। श्री गुरु कृपा सागर हैं, वे कभी उपेक्षा नहीं करते। एकाग्र होकर गुरु की भक्ति करो, सब कुछ साध्य होगा। नामधारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपने मेरे संशय दूर किए। अब कृपया मुझे श्री गुरु की कथा सुनाएं। सिद्ध बोले, वत्स, जब तक हृदय में तीव्र जिज्ञासा ना हो तब तक कथा का फल नहीं मिलता। यह ग्रंथ चारों पुरुषार्थ दिलाने वाला है। फिर उन्होंने बताया कि कलयुग में तीनों देव एक ही मनुष्य रूप में अवतरित हुए, वही श्री गुरु हैं। ब्रह्म मूलतः निर्गुण और निराकार है, लेकिन सृष्टि संचालन के लिए उसने 3 रूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रजोगुण से सृष्टि करता है, विष्णु सतोगुण से पालन करता है और रुद्र तमोगुण से संहार करता है। ये तीनों अलग प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। यही परमात्मा विभिन्न युगों में अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। भगवान विष्णु ने भक्तों की रक्षा हेतु 10 अवतार लिए। उनकी कथा इस प्रकार है। एक बार अम्बरीश नामक एक ब्राह्मण एकादशी का व्रत करता और हरिचिंतन में लीन रहता। उसकी व्रत निष्ठा प्रसिद्ध थी। एकादशी का व्रत द्वादशी को पारण कर पूर्ण होता है। उस दिन यदि कोई अतिथि आए तो पहले उसे भोजन कराना शास्त्र सम्मत है। एक बार द्वादशी के दिन महर्षि दुर्वासा उसकी परीक्षा लेने आ पहुंचे। उस दिन द्वादशी का मुहूर्त बहुत ही अल्प था। अम्बरीश ने विनम्रता से दुर्वासा को शीघ्र आने का निवेदन किया और तीर्थ जल लेकर पारण कर लिया। दुर्वासा लौटे और क्रोधित होकर बोले, दुरात्मा, तूने अतिथि का अनादर किया है, अब तुझे हर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। यह सुनकर अम्बरीश को रोना आ गया। उसकी दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे अर्शिवर, आपने मेरे भक्त को शाप दिया है, लेकिन उसका रक्षण मेरा कर्तव्य है। यह शाप मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। दुर्वासा अत्यंत ज्ञानी थे। उन्होंने समझा कि यह शाप भविष्य में दुर्जनों के विनाश और भक्तों के उद्धार हेतु भगवान के अवतार का माध्यम बनेगा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे परोपकार हेतु 10 अवतार लें। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध रूप में अवतार लिए और कल के अवतार भविष्य में होगा। सिद्ध ने कहा, अब मैं तुझे दत्तात्रेय के अवतार की कथा सुनाऊंगा।